हाँ तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 6.13 जिसमें वो हमें कहता है कि टू प्रीवियसली अनचार्ज्ड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, यानी कि दो कैपेसिटर थे जो कि अनचार्ज हो चुके थे प्रीवियसली, यानी कि पिछले केस के अंदर उनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया आपस में, यानी कि वो एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्ट है एंड देन चार्ज विद, और उनको चार्ज किया जाता है एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया ये देखें, मैं लगाना या इसका सर्किट ड्रा करने लगूँ आपके लिए। तो ये बच्चों मैंने ज़रा पास की थी, एक बैटरी की शेप देनी थी। तो ये देखें ये एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है जो उसने बताया कि दो कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं जिनको ये चार्ज करने वाली है। तो ये दो मैं कैपेसिटर इसके साथ सीरीज़ में लगा देता हूँ, यानी कि मुझे कैपेसिटर्स के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल को कॉमन रखना होगा। देखें एक टर्मिनल मैंने कॉमन कर दिया और दूसरा बैटरी के साथ दोनों का अटैच कर दिया। तो देखो बच्चों आगे जाके वो कहता है कि ये हमारा C1 है, ठीक है बच्चों, ये C2 हो गया। ओके, तो वो कहता है वन कैपेसिटर इज 30 माइक्रोफैरड, यानी कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 30 माइक्रोफैरड। लेट से हम क्या लेते हैं वो C1 है। ओके हो गया बच्चों, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि कौन सा कैपेसिटर, उसने बस बता दिया एक कैपेसिटर। अब वो कोई भी हो सकता है। अदर इज अननोन, दूसरे की कैपेसिटेंस अननोन है, ये हमें मालूम करनी है। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसे हमें फाइंड आउट करना होगा। और आगे वो कहता है इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, यानी कि जो बच्चों 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर अपने आप को चार्ज करने के लिए कितने वोल्टेज ले रहा है 8 वोल्ट। अगर इतने वोल्टेज हों मतलब कि इसके क्रॉस, यानी कि इसने 8 वोल्ट लिए अपने आप को चार्ज करने के लिए। आगे पढ़ते हैं। देखो वो कहता है कि फाइंड करें कैपेसिटेंस ऑफ अननोन कैपेसिटर। आपने उसे कैपेसिटेंस मालूम करके देनी है बच्चों अननोन कैपेसिटर की। अब ये कैसे करेंगे देखें बच्चों, मेरी बात सुनिएगा। ये जो बैटरी लगी हुई है ना, जब दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं ना तो उनका चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो टोटल चार्ज दोनों के लिए सेम चार्ज होगा। ठीक है, यानी कि ये जो बैटरी है इस कैपेसिटर को भी उतना ही चार्ज देगी, इस कैपेसिटर को भी उतना ही चार्ज देगी। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज, यानी कि ये ना उनके वोल्टेज पे डिपेंड करती है ना उनके कैपेसिटेंस पे। ये बैटरी इनके साथ जो लगी हुई है इसने क्या करना है, इन दोनों को इस तरह से चार्ज करना है कि दोनों को इक्विवेलेंस चार्ज मिले, यानी कि दोनों के केस में जो टोटल चार्ज होगा वो तो इक्वल ही होगा। ओके हो गया, समझ में आ गई मेरी बात। तो जैसा कि आप ये फार्मूला जानते हैं Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, इस फार्मूले का आप इस्तेमाल करते हुए C2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बच्चों पहले तो मैं क्या करता हूँ जरा गौर कीजिएगा, मैं टोटल यानी कि चार्ज निकाल लेता हूँ, यानी कि चार्ज कितना है। मैंने बताया कि दोनों के केस में चार्ज सेम है तो Q तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम C1 की मदद से बच्चों क्या करेंगे चार्ज को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे 1 1 लगाऊंगा, यानी कि देखें दोनों के केस में चार्ज तो सेम ही है ना, मतलब कि दोनों के लिए इक्वल चार्ज है, यानी कि जितना चार्ज इसने ऑब्जर्व करना उतना ही इसने करना है। दैट्स वाई Q को आप Q से ही प्रेजेंट करोगे दोनों के केस में, लेकिन ये चेंजेस हो जाएंगे। देखो अब मैं C1 के लिए के चार्ज को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे C1 आ जाएगा, यहाँ पे V1 आ जाएगा। ओके हो गया। तो V1 कौन से वोल्टेज है जो इसको मिले हैं, जो उसने बताया हुआ है कि यानी कि ये वाला कैपेसिटर 30 माइक्रोफैरड वाला 8 वोल्ट से चार्ज हो रहा है। तो देखो हम इसके अंदर पुट करते हैं 30 माइक्रो बच्चों आप पुट कर लें, मल्टीप्लाई बाय 10 पर ना भी करें तो चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम चल जाएगा। देखिए 30 इंटू 8, ठीक है, तो ये आ जाता है 240। तो बच्चों देखो 240 और साथ में ये जो माइक्रो था आपने यहाँ पे लगा लेना। माइक्रो और Q का क्या यूनिट होता है, कूलम होता है। तो ये आपके पास आ गया अपना Q, टोटल चार्ज, ठीक है, जो चार्ज दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आगे बच्चों देखो अब हम C2 को कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों चार्ज ऐसे ही है जैसे आपको पता मैंने बताया था सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है, चार्ज भी ऐसे ही है कि सीरीज में सेम रहेगा हर एक के लिए। ठीक है, तो देखो अब मैं C2 के लिए इसके अगर मुझे C2 कैलकुलेट करनी है, मैं इसी फार्मूले को अगर C2 के लिए डेवलप करता तो मेरे पास फार्मूला आता देखो C2V2। अब देखो बच्चों ये फार्मूला C2 मुझे फाइंड आउट करनी है, तो C2 इज इक्वल टू आ जाता Q/V2। अब मुझे Q का पता है लेकिन V2 नहीं पता, तो V2 तो मुझे फाइंड आउट करने होंगे वोल्टेज, तो मैं कैसे कर सकता हूँ देखें ज़रा। तो बच्चों इसके क्रॉस जो वोल्टेज होंगे उनको हम नाम दे देते हैं। हम V2 का नाम दिया हुआ है कि देना क्या है, V2 हमने ये दे दिया, ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे अपने लूप एनालिसिस की मतलब कि KVL की मदद से यहाँ पे V2 कैलकुलेट कर लेंगे। देखें इस तरह से हमें कुछ शेप नज़र आ रही है सिर्फ वोल्टेज के लिए अगर हम बनाएं तो। ये देखो इस तरफ 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है C1 का कैपेसिटर जिसके क्रॉस वोल्टेज है 8,
उसके बाद आगे एक वोल्टेज सोर्स हमने लगाया प्लस माइनस, जिसके अक्रॉस हमने V2 वोल्टेज मेंशन कर दिया जो हमने फाइंड आउट करने हैं। और करंट हमेशा मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने रखनी है, कभी भी आपने लूप आप जब भी लोगे करंट क्लॉकवाइज लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने शेप ड्रा कर दिया। अब देखो मैं V2 कैलकुलेट कर लूँगा कितने वोल्टेज है लूप KVL की मदद से। तो KVL का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखना। तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों ये जब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है, दैट्स वाई आ जाएगा -12। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करते हैं तो ये आ जाएगा +8। मजीद आगे गए तो करंट इसके भी पॉजिटिव पोल में एंटर हुई तो ये आगे +V2 विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। तो देखो बच्चों ये आ रहा है -4 + V2, तो V2 इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि ये -4 दूसरी जानिब जाके +4 हो गया। तो ये आपके पास V2 के वोल्टेज आ गए। अब आप देखें इस फार्मूले में सारी कैलकुलेशन पुट करके अपने कैपेसिटेंस को मालूम कर सकते हो, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मालूम कर सकते हो। देखो Q की वैल्यू आपको पता है जो कि 240 है माइक्रो कूलम, और उसके बाद वोल्टेज कितने हैं 4 वोल्ट, तो वोल्ट भी चले साथ में लिख देते हैं। C/V आपको पता क्या होता है हमारे पास है, यानी कि कूलम पर वोल्ट, क्योंकि ये देखें चार्ज का यूनिट था कूलम, वोल्ट का यूनिट होता है वोल्ट, वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, तो डेट्स बाय कूलम पर वोल्ट हमारे पास बराबर होते हैं फैरेड के, ठीक है, फैरेड। तो डेट्स बाय देखो बच्चों ये कितना आ रहा है 4 एक बार 4 6 बार 24, यानी कि 60 माइक्रो फैरेड, 60 माइक्रो फैरेड का आपका कैपेसिटर था। तो देखें ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।